ओ माँ, तुम मना मत करना, तुमको आना ही होगा, आओगी ना। पर बेटा, मैं बूढ़ी अपना ही काम खुद से नहीं कर पाती, वहाँ जाकर क्या करूँगी? वहाँ और बोझ बन जाऊँगी तुम लोगों के माथे पर। माँ, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम हाँ कर दो। तुमको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ बटाने के लिए बाई रख लिया है। माँ बेटे का मान मनोबल सुन रहे पिताजी ने बीच में टोका, बेटा इतना कह रहा है तो तुम्हें हामी भरने में क्या जा रहा है? अभी उसका मन रखने के लिए हाँ कर दो, बाद में सोच लेना क्या करना है क्या नहीं। आप समझ नहीं रहे हैं। बिट्टू चाहता है कि मैं उसके पास जाकर रहूं। कितनी बार उसे समझाया कि बहू को यहीं रख जाओ, बच्चा होने तक यहीं रहेगी। जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल अच्छे ढंग से होगा। यहाँ पूरा परिवार है, अपना पराया सब लोग हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सर्वा गार्जियन मौजूद हैं। यहाँ कुछ भी कम बेस होने पर संभाल लेंगे। पर कौन समझाए उसे? एक ही जिद ठाने बैठा है कि तुम आ जाओ। मैं क्या करूँगी इस लाचार शरीर को वहाँ ले जाकर? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कर सकते हो तुम, बिट्टू को यहाँ आने के लिए मनाओ। मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो छोटी को साथ लेकर चली जाना। वहाँ साथ में रहोगी तो तुम्हारा और बहू दोनों का ध्यान रख लेगी। साथ में उसका मन थोड़ा बदल जाएगा। पिताजी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए माँ खुश हो गई, लेकिन पल भर में उनके चेहरे पर एक दर्द सा फैल गया, जो आंखों के कोने से आंसू बन गालों पर लुढ़क गया। खुद को संभालते हुए बोली, किस मुंह से मैं उस वक्त की मारी चिड़िया से कहने जाऊं कि मेरे साथ चलो, जिसका घोंसला आबाद होते होते उजाड़ हो गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसके दर्द को कुरेने जाऊं और उसको कहूं कि मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए चलो। पिताजी ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, देखो, यह सब नियति का खेल है। जो होना था सो हो गया। उसके बच्चे को इस दुनिया में नहीं आना था, कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ही था ना। सो बेचारी माँ पर ही थोप दिया भगवान ने। एक तो करेला, दूसरे नीम पर चढ़ी। सबने यही इल्ज़ाम लगाया कि मॉडर्न लड़की है, जानबूझकर बच्चे को हटवा दिया, जबकि वह सीढ़ियों से गिर गई थी। कोई भी माँ कितनी आधुनिक और पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वह अपने बच्चे के लिए माँ ही होती है। कहाँ तक ससुराल वाले उसे ढंढास बंधाते, उसके दर्द को बांटते, जिससे बेचारी का अपने औलाद खोने का दर्द कुछ कम हो जाता। उल्टे इतना प्रताड़ित किया कि जीना दुश्वार कर दिया। वह तो भला हो भाई का, जो अपनी बहन को यहाँ ज़बरदस्ती से ले आया बुलाकर, नहीं तो उन लोगों के ताने और अपने हुक से ही वह अपने आप को ख़त्म कर लेती। छोड़ो, उन लोगों का करतूत याद कर मन कसौला हो जाता है। अब हमें अपनी बेटी को नई ज़िंदगी देनी चाहिए, जिससे वह इस सदमे से उभर पाए। माँ ने एक गहरी सांस ली और बेटे को फ़ोन लगाया। रिंग होते ही उधर से आवाज़ आई, हाँ माँ, मुझे पता था तुम ना नहीं करोगी। कब आ रही हो बताओ, मैं टिकट भेज दूँ। बेटा, मैं कह रही थी कि माँ, ऐसे रुक रुक कर क्यों बोल रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा, मैं सोच रही थी कि छोटी को भी साथ। माँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात कह डाली। मैं तो सोच रहा था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कहने की। आखिर किस तरह मैं कैसे कहता, समझ नहीं आ रहा था। चलो, अच्छा हुआ तुमने मेरे मन की बात खुद ही कह दिया। छोटी को देख रिया भी खुश हो जाएगी। मैं 3 टिकट भिजवा दूंगा। अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके कहकर फ़ोन काट दिया। अपने आप में खोई छोटी पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन माँ के मनुहार और भाई की खुशी के लिए
भारी मन से हामी भर दिया उसने। 2 दिन बाद का टिकट था। माँ पिताजी चाहते थे कि जगह परिवर्तन होने से और माहौल बदलने से उसका मन बदल लेगा। थोड़ी खुशियाँ उसके जीने का सहारा बन जाएंगी। उसकी पतझड़ बनी जिंदगी में फिर से नई कोपलें फूटेंगी। शव के जाने की तैयारियां पूरी कर लीं। नियत समय पर सब स्टेशन पर पहुँचे। माँ पिताजी अपने आने वाले पोते या पोती के लिए काफ़ी खुश थे। तीनों लोग 2 दिन के सफ़र के बाद बेटे के पास मुंबई पहुँच गए। माँ ने बेटे को और भाई ने बहन को गले से लगा लिया। छोटी जब भाभी के गले मिली तो उसके सीने में दवा दर्द फट पड़ा। भाभी बहुत अच्छी और छोटी की पक्की सहेली थी। उसने छोटी को अपनी छोटी बहन की तरह चुपकारते हुए ढांढसा बंधाया। फिर धीरे धीरे छोटी अपना गम भूलने लगी और भाभी के साथ घुल मिल गई। सुबह सुबह माँ बैठी चाय पी रही थी, तभी बेटा आकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बड़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी हक है कि मैं तुम्हारी गोद में लेट जाऊँ, है ना? सब जोर से हंस पड़े। माँ, रिया की मम्मी आना चाहती है रिया से मिलने। यह तो बहुत अच्छी बात है, बुला लो उन्हें, हम भी मिल लेंगे उनसे। हाँ माँ, रिया की इच्छा है कि क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें, गोद भराई की, और उसी में सबको बुला लिया जाए। माँ डर गई क्योंकि अभी अभी उन लोगों ने बेटी की गोद भराई की तैयारी की थी जो अधूरी रह गई थी। फिर भी कुछ बोली नहीं क्योंकि बेटे बहू की खुशी का सवाल था। उन्होंने संकित मन से हामी भर दी। बेटे ने धूमधाम से तैयारियां पूरी कर ली। छोटी ने भी कभी जाहिर नहीं होने दी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही। उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए भाग भाग कर भाभी को सजाती रही। शाम होते ही पार्टी शुरू हो गई। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। बीच हाल में सजी धजी रिया को बैठाने के लिए छोटी दौड़कर कमरे में उसे लेने गई। अंदर रिया की माँ अपने रिश्तेदारों से बोल रही थी, क्या ज़रूरी था दामाद जी को अपनी बहन को यहाँ बुलाने का? हमें तो डर लग रहा है कि कहीं उसकी मनहूसियत तुम्हारे बच्चे पर ना पड़ जाए। छोटी आगे के शब्द सुन ना सकी। जिस दर्द को उसने अपने भाई और भाभी की खुशी के लिए दिल से किसी कोने में दफन कर दिया था, उसे भाभी की माँ ने अपने घटिया शब्दों से कुरेर दिया था। देर होते देख माँ के कहने पर भाई पीछे से देखने गया। वहाँ जाकर देखा तो छोटी कमरे के बाहर सीढ़ियों पर अचेत पड़ी थी। वह जोर से चिल्लाया, छोटी मेरी बहन, क्या हुआ तुझे?